दोस्तों, एक लड़की जो है अपने हवस के खातिर जो है एक 15 साल के लड़के के साथ इस तरह से जो है खिलवाड़ करती है, उनकी ज़िंदगी को जो है तबाह कर देती है और उनको नर्क की तरफ ढकेल देता है। आखिरकार वो लड़का वो लड़की कहाँ की है, पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं आज बताऊँगा। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी तरह के घटना देखने के लिए हमारे चैनल में हर रोज़ वीडियो अपलोड किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये घटना जो है बिहार के चंपारण ज़िले के हैं। चंपारण ज़िले में जो है एक परिवार था। इस परिवार में जो है एक लड़का और एक माँ, एक बाप रहा करता था। एक दिन जो है उनका पिताजी का तबीयत ख़राब हो जाता है। तबीयत ख़राब होने की वजह से जो है उस लड़का के पास पैसा-वैसा नहीं था और ये अपना 9th क्लास में ही पढ़ाई कर रहा था। क्योंकि इस लड़का का जो है उम्र सिर्फ़ ही 15 साल हुआ करता था और ये नाबालिग था। उनको कोई भी खबर नहीं था, आखिर मेरे साथ क्या होगा? मेरा पिताजी अगर गुज़र जाएगा तो मैं क्या करूँगा? डॉक्टर के यहाँ एडमिट किया जाता है। जब एडमिट करता है तो डॉक्टर कहता है कि उनको 3 लाख रुपया खर्चा लगेगा, तभी आपका पिताजी सही हो पाएगा। और ये लड़का जो है अपने घर आता है। घर आने के बाद गाँव से किसी से उधार लेता है। उधार लेने के बाद उस हॉस्पिटल पहुंचता है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उसके पिताजी का वो इलाज कराता है। इलाज कराने के बाद घर लेके आ जाते हैं। जब घर लेके आते हैं तो उनका पिताजी वो स्थिति में नहीं होता है जिस स्थिति से में जिस तरह से पहले वो घर चला रहा था। क्योंकि उनकी अब तबीयत ख़राब हो चुकी थी, तो उनका घर अब कौन चलाएगा? ये लड़का जो है किसी आदमी से 2 लाख रुपया उधार लेता है उनके पिताजी का इलाज के लिए, तो दूसरा दिन ही वो आदमी उनका घर आता है और कहने लगता है कि देखिए भाई, तुमने 2 दिन का वादा करके मुझसे पैसा लिया था, अब तो तुम मुझे पैसा दे दो। क्योंकि ये लड़का नाबालिग 14 साल का ही होता है, उसको कुछ भी समझ में नहीं होता है कि आखिर मैं क्या करूँ? वो अपना पढ़ाई तक भी छोड़ देता है और पढ़ाई छोड़ने के बाद जो है वो एक दिन अपने परिवार से बैठने के बाद कहने लगता है अपने माँ-बाप को कि मैं कहीं और चला जाता हूँ और मैं पैसा कमाने लगता हूँ। क्योंकि घर की स्थिति इतनी ख़राब हो जाती है कि उनको रहने का भी लायक नहीं छोड़ता है। वो लड़का जो है एक दिन अपना बैग उठाता है, बैग उठाने के बाद लुधियाना की ओर चल पड़ता है। लुधियाना के पंजाब में जाता है। पंजाब में जो है एक फैक्ट्री में वो काम करने लगता है। इस फैक्ट्री में जो है बहुत ही मेहनत और मुशक्क़त के साथ काम करता है और 2 से 3 महीना काम करने के बाद 1 लाख रुपया अपने कर्ज़दारों को चुका देता है। चुकाने के बाद फिर से जो है अपने मेहनत करता है और इसी फैक्ट्री में जो है एक 35 साल की औरत भी काम करती थी। उस औरत जो है उनको सिर्फ़ बार-बार देखती रहती थी कि ये लड़का जो है बहुत ही मेहनत करता है और बहुत ही रुपया कमाता है। क्योंकि लड़का का उम्र भी 14 साल था और छोटा था, देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता था। इस औरत का जो है इस लड़का के ऊपर मन आ जाता है और उनके साथ जो है अपना शारीरिक संबंध बनाना चाहता है। लेकिन उस लड़का को कोई भी खबर नहीं होता है कि ये औरत मेरे साथ करना क्या चाहती है। एक दिन जो है ये औरत जो है उस लड़का के पास आता है। आने के बाद बैठती है। बैठने के बाद जो है दोनों बात करने लगते हैं और उनसे पूछने लगता है कि भाई, तुम कहाँ की हो? ये लड़का कहता है कि मैं बिहार के चंपारण ज़िले से हूँ और मेरा माँ-बाप जो है बहुत ही गरीब है। इस कारण से जो है मैं अपना पढ़ाई को छोड़कर जो है पंजाब आया हूँ कुछ रुपया कमाने के लिए। ये औरत कहती है कि जब से तुम आए हो मैं तुझे देखती हूँ कि तुम जो हो बहुत ही मेहनत के साथ काम करते हो और बहुत ही मन लगाकर भी अपना काम करते हो। उस औरत को ये लड़का कहता है कि आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, आपका बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ, आपने मेरी तारीफ़ की है। क्योंकि दोस्तों, ये औरत जो है हर रोज़ उनके साथ इस तरह से ही तारीफ़ करता रहा और उस लड़का को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर से एक दिन वही औरत जो है उस लड़का के पास आ जाता है और आने के बाद फिर से जो है उसी का तारीफ़ करता है और बातें करने लगते हैं। 2-4 दिन जब आपस में मिलते हैं तो औरत के साथ उस लड़का को भी दोस्ती हो जाता है। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, कोई लड़का या लड़की एक ही साथ में अगर पढ़ाई करे या काम करे तो दोस्ती होगा ही। ये लोग आपस में दोस्त बन जाते हैं
और इस औरत के मन में कुछ और ही होता है और लड़का के मन में कुछ और ही होता है। क्योंकि लड़का नाबालिग होता है, उनको कुछ भी खबर नहीं होता है कि औरत जो है मेरे साथ करना क्या चाहती है। ये औरत हर रोज़ उनके पास आता है और एक दिन जो है अपने घर उसको खाने के लिए दावत देता है और ये लड़का जो है उनके साथ चला जाता है उसके घर। घर जाने के बाद उस औरत की जो है हस्बैंड भी उसी घर में रहता है और कहने लगता है कि देखिए ये हमारे फैक्ट्री में वो लड़का काम करता है, उनका पिताजी का तबीयत ख़राब हो गई है, उस कारण से जो है वो अपना पढ़ाई छोड़कर वो पंजाब आया है कुछ रुपया कमाने के लिए। उनका पति कहता है कोई बात नहीं यार, खाना-वाना खा लो फिर से जाना। वो लड़का रात में खाना खाता है, खाना खाने के बाद फिर से जो है अपने कंपनी की ओर चला आता है। फिर सुबह 9 बजे अपने ड्यूटी में लग जाता है। लगने के बाद वो औरत भी आ जाती है। उस औरत की उम्र जो है 35 साल होती है और उस औरत को जो है बहुत ही जो है हवस का शिकार होता है। उस लड़का के साथ वो अपना शारीरिक संबंध बनाना चाहता था, लेकिन वो लड़का उनकी बातों पे नहीं आ रहा था। एक दिन जो है उनका हस्बैंड कहीं और गया था और उसी दिन जो है उस लड़का को अपना घर में फिर से खाने का दावत देता है और कहने लगता है कि आज हमारे घर में जो है कोई भी नहीं है, तुम हमारे घर में आज आ जाना और रात भर हमारे घर में ही रुकना। और ये लड़का फिर से जो है उसी घर में जाता है। जाने के बाद जो है खाना खाता है। खाना खाने के बाद ये औरत जो है दूसरे रूम में उसको बिस्तर लगा के देती है और वो बिस्तर में जाके सो जाती है और ये औरत जो है अपने बिस्तर में सो जाती है। उस औरत का जो है 2 लड़की होती है, वो 2 लड़की के साथ अपने रूम में सो जाती है और ये लड़का जो है अलग रूम में जाके सो जाता है। जब रात के 12 बजता है, तो 12 बजे जो है ये औरत जो है उसी रूम में आ जाती है। आने के बाद जो है उनके शर्ट का बटन को खोलता है। खोलने के बाद जो है उनके शरीर में अपना हाथ जो है महलाने लगते हैं। जब अपने हाथ को चलाते हैं, तो चलाने के बाद जो है वो लड़का जाग जाता है और कहने लगता है कि आंटी आप क्या कर रहे हैं? वो औरत कहती है कि कुछ नहीं, तुम खामोशी के साथ रहो, जो मैं करती हूँ तुम चुपचाप देखते रहो। ये लड़का डर जाता है और उनके शरीर में जो है हाथ चलाता रहता है। चलाने के बाद जो है उनको भी जो है जोश आने लगता है, क्योंकि लड़का जो है 14 साल का था, उनको भी जोश आएगा ही है और लड़की के साथ भी वो मज़े लेने लगते हैं और लड़की का पूरा कपड़ा को खोलता है। खोलने के बाद दोनों मज़े लेते हैं। मज़े लेने के बाद सुबह हो जाती है। सुबह जो है वो लड़का फिर से अपने काम पे आ जाता है और ये लड़की जो है फिर अपने काम पे आ जाती है, क्योंकि उस लड़का को भी उस दिन के बाद जो है नशा की तरह नशा लग जाता है। जिस तरह से शराब बियर होता है, इसी तरह से जो है उस लड़का को भी उस औरत का नशा लग जाता है। जिस दिन भी वो नहीं मिलता है उनके साथ, तो उनको अच्छा नहीं लगता है। उनको मिलने का आदत सी हो जाती है और इस औरत तो पहले की भूखी रहती है। वो औरत उनके साथ हर रोज़ मिलने लगती है और मिलने की वजह से एक दिन जो है उस लड़का का तबीयत ख़राब हो जाता है और उनके पास इलाज के लिए कोई भी पैसा नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों 35 साल की लड़की होती है और लड़का जो है 14 साल की होता है। क्योंकि 35 साल और 14 साल में बहुत ही डिफरेंस होता है। उनके साथ और ये जो है अगर शारीरिक संबंध बनाएगा तो उनका जोड़ी नहीं होगा और लड़का का तबीयत खराब होगा ही। ये लड़का जो है हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल जाने के बाद उनको डॉक्टर जो है टेस्ट लिख देता है। जब वो टेस्ट करता है, उनको जो है बहुत ही बड़ा एक बीमारी हो जाता है। उस कारण से जो है उस लड़का का देहांत हो जाता है। जब उनके माँ-बाप सुनते हैं कि लड़का जो है हमारा पंजाब में ही देहांत हो गया है, उनका पिताजी का जो है हार्ट अटैक हो जाता है और वो हार्ट अटैक से मर जाता है। वो लड़का पंजाब में मरता है और ये औरत जो है अपने पति के साथ खुशहाल रहने लगती है और उनका पिताजी भी चला जाता है। दोस्तों आज के स्टोरी में आपने क्या समझा और आपने क्या देखा? जैसे कि इस लड़का ने इस औरत के खातिर जो है अपने जान को गँवा बैठते हैं, अपने परिवार को भी गँवा बैठते हैं। इसी तरह की कहानी पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अगर नहीं किए हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में।